हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज एक रीडिंग करने वाली हूँ मैं। व्हाट इज़ यूनिवर्सल प्लान फॉर यू नेक्स्ट इन योर करियर, रिलेशनशिप्स एंड लाइफ इन जनरल। यानी कि यूनिवर्स का क्या प्लान है, यूनिवर्स का अगला प्लान क्या है आपके लिए, आपके करियर ग्रोथ के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए, आपके लव रिलेशनशिप्स के लिए। यूनिवर्स का आपके लिए क्या प्लान है। ओके तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम लव रिलेशंस से। आपके लव रिलेशंस में या आपके इंटीमेट रिलेशंस में ईश्वर का प्लान आपके लिए क्या है। आप रिलेशनशिप्स में क्या फील करने वाले हो या क्या होने वाला है, क्या एक्सपीरियंस होने वाले हैं आपको। ओके और जो टैरो डेक हम यूज़ कर रहे हैं वो है रिलेशनशिप डायनेमिक्स टैरो डेक। मेरे ही डिज़ाइन किए हुए डेक्स हैं, आप इनको ऑर्डर करके अपने लिए मंगवा सकते हैं। चलिए ओ पिया, ओम शांति ओम मूवी का नाम है। आपके रिलेशनशिप डायनेमिक्स में सम पास्ट लाइफ रिलेशंस में कम बैक टू यू। पास्ट लाइफ रिलेशन दोनों तरीके के हो सकते हैं। आपकी अब तक की जो आपकी एज है, आपकी अभी प्रेजेंट एज, इसमें पहले आप किन्हीं लोगों से मिले हो जिनके साथ आपके कोई लव रिलेशन रहे हो, वो आपकी लाइफ में कम बैक कर सकते हैं। या तो फिर आपका पास्ट लाइफ का कोई लव कनेक्शन आपके लिए आपकी लाइफ में री एंटर कर सकता है, आपकी लाइफ में फिर से एंटर कर सकता है। मुझे एक बात और भी समझ में आ रही है कि आपके लव रिलेशनशिप्स के अंदर जो आपके अभी प्रेजेंट रिलेशनशिप्स होंगे, मतलब लव रिलेशन नहीं, जितने भी रिलेशन्स हैं आपके, उनमें जो कार्मिक कनेक्शंस हैं वो आपको चैलेंज देने वाले हैं। आपके जो कार्मिक कनेक्शंस हैं वो ज़्यादा इंटेंसली आपको ट्रिगर करने वाले हैं और आपके अपने अंदर से डीप जो आपकी इमोशंस हैं, जो रिलेशनशिप में जब भी कोई टर्मोइल आता है या रिलेशनशिप भी जब भी ट्रिगर करते हैं तो हम हमारे डीप साइटेड इमोशंस, ऐसे इमोशंस जिनको हम ज़्यादातर खंगालते नहीं हैं, जिनको हम ज़्यादातर दबा के रखते हैं और जिनको हीलिंग की ज़रूरत होती है, ऐसे रिलेशनशिप्स को सरफेस पर लाने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आपको लगता है कि आप काफ़ी कंपैशनेट हो, आप तो अनकंडीशनल लव करते हो, आप तो लोगों की बहुत हेल्प करते हो, आप बहुत काइंड हो, आप बहुत कंपैशनेट हो, है ना। और लेकिन कुछ रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में ऐसे आपको बिहेव करने वाले हैं कि आपके अंदर दबा छुपा हुआ कहीं अगर रिलेशनशिप्स को लेकर क्रोध होगा, आपके अंदर दबा छुपा अगर रिलेशनशिप्स को लेकर कहीं फ्रस्ट्रेशन होगा, अभी भी आपके अंदर जेलेसी की फीलिंग होगी, आपके अंदर ईगो की फीलिंग होगी, आपके अंदर कंपटीशन की फीलिंग होगी अपने रिलेशनशिप्स में, तो वो भी छुपे हुए जो इश्यूज़ हैं आपके वो बाहर आएंगे। हालांकि आपको लगता है कि आपने अपने बहुत सारे इमोशंस पे बहुत सारा काम कर लिया, आप इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड हो, लेकिन कुछ ऐसा होगा आपकी लाइफ में कि आप फिर से ट्रिगर हो जाओगे। जिन इश्यूज़ पर आपको लगता था कि आप वर्क कर चुके हो, जिन इश्यूज़ पर आपको लगता था कि अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी डील करने में, वहाँ पर भी आपको डील करने में प्रॉब्लम आने वाली है। ऐसे कुछ डीप साइटेड इमोशंस एंड आई थिंक प्रॉब्लम की जड़ से उखड़ जाए इस बार जब ये रिलेशनशिप इश्यूज़ आपके सामने आएंगे तो आपको अपने पर्सनैलिटी की कमियों का खुद भी पता चलेगा। आपको और पता चलेगा कि अभी मेरे अंदर और क्या चेंज की ज़रूरत है, अभी मेरे अंदर और क्या सुधार की ज़रूरत है। आप अपने आप को भी बहुत अच्छी तरह से और ज़्यादा अच्छी तरह से समझोगे। आप अपने इन रिलेशनशिप में जिन लोगों के साथ कनेक्टेड हो उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से समझोगे। और आपके जो डार्क एरियाज़ जो अभी तक भी लाइट में नहीं आए थे, आपके ऐसे डार्क एरियाज़ जो अभी तक भी आपको भी नहीं पता था कि वो डार्क साइड्स अभी भी आपके अंदर हैं, वो डार्क साइड्स आपके सामने आएंगी और आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी, आपके रिलेशनशिप्स को लेकर अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपको अपने आप की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और बहुत डीप डाउन जाके जिसको बोलते हैं ना, सर्जरी होने वाली है, आपकी इमोशनल सर्जरी होने वाली है, ऐसा मुझे लगता है।
आप रिलेशनशिप्स में, वैसे आपको ऐसा लगता था कि आप रिलेशनशिप में काफ़ी ओपन हैं, कंपैशन के साथ, जो मैंने अभी बोला कि आप काम करते हैं और आप रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को आप हैंडल कर सकते हैं, आप रिलेशनशिप में आने वाले चैलेंजेस को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। बट यहाँ आपको कुछ नए चैलेंजेस मिलने वाले हैं, कुछ नई कॉम्प्लेक्सिटीज़ आने वाली हैं और आपको फिर से देखना होगा कि क्या आपके अंदर इतनी पर्याप्त कंपैशन है, कि आपके अंदर उतना पर्याप्त काइंडनेस है कि लोग आपके साथ जब मीन बिहेवियर करें, लोग आपके साथ में जब आपको बेलिटिल करने की कोशिश करें, आपको दबाने की कोशिश करें, आपको छोटा दिखाने की कोशिश करें, तो क्या आप तब भी उनके साथ कंपैशन से रह पाओगे या नहीं रह पाओगे। बहुत सारी जगहों पर रिलेशनशिप्स में जहां आप कुछ कम्युनिकेशंस, हार्श कम्युनिकेशन से, डायरेक्ट कम्युनिकेशन से बच रहे थे, ओपन कम्युनिकेशन से बच रहे थे, क्योंकि आपको लगता था कि ज़रूरत नहीं है, अब उन कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें ऑलमोस्ट ठीक हैं, ऑलरेडी ठीक हैं, तो क्यों गड़े मुर्दे उखाड़े जाएं या क्यों पड़ते उधेड़ी जाएं। तो वहाँ पर भी आपकी, उस पहलू पर भी आपके लाइफ में लाइट गिरने वाली है। मतलब नहीं, जब हम हीलिंग के रास्ते पर होते हैं, जब हम अपने आप के ट्रांसफॉर्मेशन के रास्ते पे होते हैं और जब हम अपने सेल्फ ग्रोथ के रास्ते पे होते हैं, तो कोई छोटी से छोटी भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, कोई छोटा से छोटा पर्सनैलिटी का हिस्सा अनटर्न्ड नहीं रहना चाहिए, है ना। तो क्योंकि ईश्वर का आप पे मुझे लगता है कि नज़र है, ईश्वर आपको, मे बी आप लाइफ लॉन्ग या पास्ट लाइफ से भी आप अपनी सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी पर हो, आप सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पर आप पहले से हो, इसलिए इस जर्नी पर यहाँ हालांकि आपने काफ़ी सुधार किया है खुद के अंदर, पर फिर भी अभी भी कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पर अभी भी ओपन कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, जिन पर अभी भी काम किए जाने की ज़रूरत है, जिनको अभी भी बाहर निकाल कर एक्सप्रेस किए जाने की ज़रूरत है। डीप साइटेड आपके कुछ फियर्स हैं, डीप साइटेड आपकी रिलेशनशिप में कुछ डिज़ायर्स हैं जो आपको भी नहीं पता था कि आपको रिलेशनशिप में फियर्स हैं, आपको रिलेशनशिप में डिज़ायर्स हैं। वो चीज़ें आपके सामने आएंगी, वो चीज़ें आपको अपने बारे में और जानकारी होगी कि आप एक्चुअली जो आपको लगता था वो आप नहीं हो, आप उससे कुछ अलग हो। आपको लगता था कि किसी सिचुएशन में आप ऐसा बिहेव करते हो, बट शायद आप खुद जानकर देखकर हैरान रह जाओगे कि आप उस सिचुएशन में ऐसा बिहेव कैसे कर रहे हो जो कि आपका नेचर नहीं है, क्योंकि वो आपका ही नेचर है, लेकिन बहुत अंदर कहीं डीप डाउन वो चीज़ दबी हुई थी जो आपके सामने आएगी और तब आपको पता चलेगा कि ओके, मेरी ये साइड भी अभी तक अननोन थी, मेरी ये साइड अभी तक मेरे सामने नहीं आई थी और मुझे इस पर वर्क करना है। अच्छा है, लेकिन जब भी ये इश्यूज़ आपके सामने आएंगे तो आप फिर से अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पर थोड़ा सा गौर करोगे। जहाँ जहाँ आपको थेरेपी लेने की ज़रूरत है, मे बी हिप्नोथेरेपी, मे बी PLR आप लोगे। कुछ मेंटोर से भी आप गाइडेंस ले सकते हो, कोई आपके भरोसेमंद लोग हों, उनके साथ भी आप इश्यूज़ को डिस्कस कर सकते हो। और इस बार इन रिलेशनशिप्स में जो चैलेंजेस आएंगे उससे आप और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को हैंडल करना और अच्छे से सीख जाओगे, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को इजीली आप हैंडल करना सीख जाओगे। और कुछ कार्मिक रिलेशनशिप्स जो ओवर होंगे इस समय में, कुछ कार्मिक रिलेशनशिप्स ओवर होंगे, मीन्स कुछ कार्मिक रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में इसीलिए बने हुए थे अभी तक, क्योंकि आप इसीलिए बने हुए थे अभी तक कि आप उन डीप इश्यूज़ को थोड़ा इग्नोर कर रहे थे। ये कार्मिक रिलेशनशिप्स आपके बहुत ज़्यादा एकदम जैसे फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिलेशन नहीं थे, थोड़े दूर के रिलेशन हो सकते हैं, मे बी फ्रेंडशिप्स। जैसे अगर हमारे इश्यूज़ हमारे हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ होते हैं तो हम उसको बहुत सिंसियरली लेते हैं और उसको ज़्यादा टाइम देकर, ज़्यादा एनर्जी देकर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और हमारी फैमिली के साथ अगर हमारे कोई इश्यूज़ होते हैं, मदर फादर के साथ, इन लॉज के साथ, तो उसमें भी हम काफ़ी एनर्जी पुट करते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बट कई बार होता है नहीं, कोवर्कर्स, कोलीग्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, जिनके साथ अगर हमारा कुछ इशू होता है तो हम उसको मोस्टली नेगलेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि जानने दो, इतने टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं, क्यों इसके बारे में इतना सोचना, लेट गो कर देते हैं। या हम रिलेशनशिप को ही लेट गो कर देते हैं या फिर हम उस बात को लेट गो कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि क्योंकि वो बारीकियों के साथ काम करना है, क्योंकि वहाँ पर आपको और ज़्यादा
क्योंकि आप फैमिली में तो आप कॉन्सेंट्रेट करते ही हो, ध्यान देते हो, लेकिन हमारी एनर्जी खर्च ना हो इसलिए हम क्या करते हैं कि फ्रेंडशिप वाले रिलेशंस में या वर्क प्लेस वाले रिलेशनशिप में हम इतनी एनर्जी, इतना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और हमारा एक हमारे रूप होते हैं ना, हमारे अलग अलग मास्क, हमारे अलग अलग चेहरे होते हैं। हम अपनी फैमिली के साथ कुछ डिफरेंट होते हैं, फ्रेंड्स के साथ हम कुछ डिफरेंट होते हैं, कोवर्कर्स के साथ हम कुछ डिफरेंट होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं फ्रेंड्स के साथ भी, कोवर्कर्स के साथ भी आप उतने ही ऑथेंटिक बिहेव करो जितना कि आप फैमिली में ऑथेंटिक बिहेवियर करते हो, जितना कि आप फ्रेंड्स जितना कि आप अपने स्पाउस के साथ ऑथेंटिक बिहेवियर करते हो। ये रिलेशनशिप का जो चैलेंज आपकी लाइफ में आया है, ये डिमांड कर रहा है कि आप उन जगहों पर भी ऑथेंटिक बिहेव करो, वैसा ही बिहेव करो जैसा कि बिल्कुल सही है, जो कि बिल्कुल सही है, जो कि बिल्कुल आपके सोल के साथ अलाइन है, जो आपके सोल को गवारा करता है। ऐसा ही बिहेवियर आपको करने की ज़रूरत है। चाहे वो रिलेशन आपके पास के रिलेशन है, तब तो आप करते ही हो, आई डू थिंक। जहाँ आपको ज़्यादा परवाह करते हो, जिन लोगों की आप ज़्यादा परवाह करते हो, वहाँ तो आप बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक हो ही, वहाँ तो आप बहुत ज़्यादा कंपैशन के साथ, बहुत काइंडनेस के साथ बिहेव करते ही हो। पर कुछ ऐसे रिलेशन है आपकी लाइफ में जहाँ पर आपको लगता है कि ज़्यादा परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, और ये आपके नेचर के अगेंस्ट है। मतलब चीज़ों को लाइटली ले लेना, उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, नेग्लेक्ट कर देना, ये आपके नेचर में नहीं है। लेकिन क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये ऐसे रिलेशनशिप्स के अंदर, तो जैसे दूर के रिलेशंस में नेग्लेक्ट कर दिया तो भी चलेगा, थोड़ा बहुत हर्ट कर दिया तो भी चलेगा, थोड़ा बहुत डिसरेस्पेक्ट कर दिया तो भी चलेगा, लेकिन ये इस बार जो आपको ट्रिगर होगा, इससे आपको और ज़्यादा बारीकी से आप अपने आप को थोड़ा सा फाइन ट्यून करोगे, और आप ये देखोगे कि वो रिलेशनशिप भले आपकी लाइफ में कम इम्पॉर्टेंट है या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट आपकी ऑथेंटिसिटी ख़त्म ना हो, आपका व्यवहार का तरीका जो किसी इंटीमेट रिलेशनशिप में वैसा ही ट्रांसपेरेंट और वैसा ही अच्छा रिश्ता आपका दूर के रिलेशंस में भी हो। इस तरह का कोई लाइफ का लेसन रिलेशनशिप से रिलेटेड आपकी लाइफ में आने वाला है। कोई पास्ट लाइफ पर्सन या कोई भी पुराना पर्सन, अगर आप मैरिड नहीं हो तो, कोई पर्सन जो आपको पहले अपने भावनाएं नहीं एक्सप्रेस कर पाया था, पहले आपको अपने लव का इजहार पहले नहीं कर पाया था, मोस्ट पॉसिबली वो आपको इस लाइफ टाइम में या इस समय पर आपको अपने भावनाओं का इजहार करेगा। ये पर्सन बहुत लंबे समय से आपका एडमायरर रहा है, बहुत लंबे समय से आपको प्यार करता रहा है, बट इसने अपनी फीलिंग्स को आपके साथ में ओपनली शेयर नहीं किया है। बट मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये पर्सन आपके सामने अपनी फीलिंग्स को ओपनली शेयर करेगा, और सिर्फ फीलिंग शेयर नहीं करेगा, वो सारे जेस्चर्स, वो सारे एक्शंस शो करेगा, वो एक्शंस लेगा जो कि ये साबित करेंगे कि वो सच में आपसे प्यार करता है। आने वाले समय में आपको ट्रू लव, ट्रू कनेक्शन क्या होते हैं, इसकी बहुत अच्छी जानकारी होने वाली, इसका बहुत अच्छा अनुभव आपको होने वाला है। आने वाले समय में जैसे मैंने बोला कि आप रिश्तों को और बहुत ज़्यादा बारीकी से समझने वाले हो, कौन से कार्मिक रिलेशंस हैं तो उनके साथ कैसे बाउंड्रीज सेट करनी है, कौन से सोलमेट कनेक्शंस हैं उनके साथ कैसा बिहेव करना है, और सोलमेट रिलेशंस के साथ में कैसे ऑथेंटिसिटी बना के रखनी है, सोलमेट रिलेशंस के साथ में कैसे कम्युनिकेशन को ओपन और क्लियर रखना है, सोलमेट कनेक्शंस में कैसे अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस करना है, अपने डरों को जीतना है, अपने इच्छाओं को क्लियर कट बताना है। ये चीज़ें आप सीखोगे। आप शायद रिश्तों में झगड़ा ना हो, लड़ाई ना हो, इसके लिए बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर ही दबा के रखे हुए थे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे कि
अगर इस तरीके से चल रहा है तो इसी तरीके से चलने दो, इसमें और ज़्यादा अभी मैंने कुछ बोला तो चीज़ें ख़राब हो जाएगी, अगर मैंने कुछ और डिमांड किया तो चीज़ें ख़राब हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि आप इस चीज़ को समझोगे कि जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के बोलना पड़े, जहाँ पर आपको बहुत सोच समझ के अपनी बात रखनी पड़े, जहाँ पर आपको बहुत सोच समझ के मांग करनी पड़े, क्या वो रिलेशन वर्थ इट है आपकी लाइफ में रखने के? क्या वो रिलेशन आपको आगे चलाना चाहिए या आपको उस रिलेशन से डिस्टेंस मेंटेन रखनी चाहिए? और आप ये भी इवैल्यूएशन करोगे कि ऐसे कौन से रिश्ते हैं आपकी ज़िंदगी में जहाँ पर आपको बहुत सोच समझ के बोलना नहीं पड़ता, जहाँ पर आप खुलकर कुछ भी ओपनली कह सकते हो, जहाँ पर आप ओपनली कुछ भी मांग सकते हो। और वो रिलेशंस की आप आइडेंटिफिकेशन भी करोगे, वो रिलेशंस की आप वैल्यू भी करोगे। और जहाँ आपको लगता है कि आपको बहुत सोच समझ के फूंक के बोलना पड़ता है, फूंक के कदम रखना पड़ता है, उन रिलेशंस से आप दूरी भी मेंटेन करोगे। तो ये होने वाला है आपके रिलेशनशिप्स में आने वाले फ्यूचर में। आपके करियर के बारे में देखते हैं, आपके करियर में नियर फ्यूचर में क्या प्लान्स है यूनिवर्स के। अभी प्रेजेंटली या आने वाले समय में अगर आप रिलेशनशिप में चैलेंजेस देखोगे तो आप देखना कि यूनिवर्स का प्लान है इस वक्त में बारीकी के साथ आप रिलेशंस को और फाइन ट्यून करके देख सको और अपने आप को रिलेशनशिप्स के अकॉर्डिंग और फाइन ट्यून कर सको, अलाइन कर सको। ये यूनिवर्स का प्लान है आपके लिए। तो डिसअपॉइंट नहीं होना कि मेरे रिलेशनशिप्स में इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। ओके, करियर के लिए क्या गाइडेंस है आपके लिए? करियर में मुझे लगता है कि आपको जो चीज़ें सही लगती है उनके लिए आप बिल्कुल खड़े हो जाने वाले हो कि मुझे सही लगता है और मैं इसके लिए आई डू इट, चाहे दुनिया इसको बुरा कहे या दुनिया की नज़रों में सही है या नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरे लिए सही है और मैं इसको करूँगा। करियर में काफ़ी करेजियस बोल्ड डिसीजंस आप लोगे। करियर में आप अपनी एक्सपर्टाइज शो करोगे, नए ऐसी जगहों पर जहाँ दूसरे लोग हाथ नहीं डालते हैं, जो दूसरी जगह लोग हाथ डालने में डरते हैं, ऐसी एरियाज़ में भी आप आजमाओगे, अपनी स्किल्स को आजमाओगे, अपनी एक्सपर्टीज़ को आजमाओगे। आप अपने प्रोफेशन के लिए काफ़ी डेडिकेशन के साथ में वर्क करोगे। जो आपको लगता है कि सही है उसको आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि आप सही हो, आप पूरी शिद्दत के साथ उस काम पर रखोगे। और आप जो काम करने जा रहे हो मे भी उसका अपोज भी होगा, मे भी लोग उसके लिए ये भी कहेंगे कि ये कौन सा काम पकड़ लिया, ये कौन सा काम उठा लिया, या ये तुम्हारे लायक नहीं है, या तुम इसके लायक नहीं हो। लेकिन आप वही करोगे जो आपको अंदर से आवाज़ आएगी कि आपके लिए सही है। और वो डिसीजन जो आपकी करियर का होगा वो आपको भीड़ से अलग करेगा, आपको लाइमलाइट में लेकर आने वाला है। आपका करियर का ये टर्निंग पॉइंट आपको एक लाइमलाइट में लेकर आने वाला है। मतलब 100 लोग वही काम करते हैं जो आप काम करते हो, लेकिन आपने थोड़ा सा जो बदलाव किया होगा अपने करियर पाथ में, उसकी वजह से उन 100 लोगों से भीड़ से अलग हट के आपकी पहचान बनने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। वही बात जो मैंने आपको कही कि 100 लोग भी अगर आपके अगेंस्ट चले जाएंगे, लेकिन आपको अगर लगता है कि ये काम मेरे करने के लिए सही है और ये काम मुझे करना चाहिए, आप वो काम करेंगे, वो आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। दुनिया जाए एक तरफ और आप जाएंगे एक तरफ, और जिस तरफ आप जाएंगे वो आपका डिसीजन सही साबित होने वाला है। स्पेसिफिकली ये कार्ड लॉयर्स के लिए आया, तो एडवोकेसी या लॉयर अगर आप बनना चाहते हैं, उस दिशा में आप जा रहे हैं, तो आप सक्सेसफुल होने वाले हैं। अपनी बात पर अड़े रहना है आपको। अगर आपको लगता है कि मैं सही हूँ तो आपको अपनी बात पर अड़े रहना है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ मैं।
हालांकि रिलेशनशिप में बिल्कुल इसका उल्टा है। अगर आपको लगता है कि आपको सुधार की ज़रूरत है तो आपको सुधार करना है, लेकिन करियर में अगर आपको लगता है कि चीज़ें आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो तो आपको उस काम को करते रहना है। चाहे 100 लोग भी आपके अगेंस्ट चले जाएं तब भी आपको वो काम करना है, वो डिसीजन आपके लिए ठीक रहेगा। इसके बाद में हम आपको कुछ और गाइडेंस देना चाहेंगे। इस समय पे यूनिवर्स का आपके लिए क्या प्लान है, तो कौन सी छोटी चीज़ों पर, बारीक चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। व्हाट आर यूनिवर्सल प्लान्स फॉर यू माय व्यूअर्स। ये वाला जो डेक है इसका नाम है फाइनेंस, मैनिफेस्टेशन, यूनिवर्सल लॉज एंड वास्तु। तो इन एरियाज़ में कहीं पर भी आपको किसी तरह की गाइडेंस यूनिवर्स देना चाहता है, उसके लिए यूनिवर्स की क्या प्लानिंग है वो हम देखेंगे। ये कार्ड आज, दोनों ही कार्ड अभी मैं थोड़ी देर पहले जब इसको दिखा रही थी डेक को तब भी ये दोनों कार्ड आए थे, अभी फिर से आ गए। रिटायरमेंट प्लानिंग, वाइज इन्वेस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है आपको, अपने लिए पैसा बचाने की ज़रूरत है फॉर योर रिटायरमेंट लाइफ। आपको पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, बचाने की ज़रूरत है। इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए कि आप अपनी रिटायरमेंट को ईजीली इंजॉय कर सकें, अपने फाइनेंशियल गोल्स को जल्दी जल्दी अचीव करें। स्ट्रैटेजी बनाएं कि आप एक कंफर्टेबल और सिक्योर रिटायरमेंट इंजॉय कर सकें। रिटायरमेंट के समय पर आपको पैसा कमाने की या फिर खर्चे उठाने की प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। आप बड़ी शांति से अपनी एक लाइफस्टाइल जो आप मेंटेन रखना चाहते हैं, रिटायरमेंट के समय आप जो लाइफस्टाइल मेंटेन रखना चाहते हैं उसके लिए अभी जो भी इन्वेस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है वो आपको करने की ज़रूरत है, वो करें आप। उसके लिए जो प्लान्स बनाने की ज़रूरत है वो बनाएं आप। ओह वाओ, आपके लिए सारे के सारे कार्ड्स मनी से रिलेटेड ही आए हैं। मुझे लगता है कि अभी पिछले कुछ समय में भी अपने करियर में आपने कुछ चैलेंजेस लिए हैं आपके, और या फिर रिलेशनशिप में चैलेंजेस की वजह से मोस्ट पॉसिबली आप अपने पैसा कमाने पर, अपने मनी इन्वेस्टमेंट्स पर, मनी या बजटिंग पर या मनी एक्सपेंडिचर पर आप बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाए हैं। मे बी ओवर एक्सपेंडिचर भी आपका कहीं हुआ होगा। मनी एफर्मेशंस आपको इस समय में देने की ज़रूरत है। पॉजिटिव मनी एफर्मेशन दीजिए, यानी आपको वेल्थ अट्रैक्ट करने के लिए जो भी विजुअल, वाओ देखो ये आया वेल्थ विजुअलाइजेशन। आपकी लाइफ में फिर से वेल्थ आए, मनी आए, और उसके लिए और इतना मनी आए कि आपका प्रेजेंट लाइफ तो सुधरे ही सुधरे, आपका फ्यूचर, आपका रिटायरमेंट भी सुधरे। उसके लिए आपको सीरियसली अपने मनी विजुअलाइजेशंस को, मनी एफर्मेशंस को, वेल्थ विजुअलाइजेशंस को करने की ज़रूरत है। मनी गोल्स बनाइए, अब फाइनेंशियल गोल्स बनाइए और उन फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कीजिए। स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने करियर पर फोकस कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि रिलेशनशिप्स में आप काफ़ी डिस्टर्ब रहे हैं और इसका इम्पैक्ट आपके करियर पर पड़ रहा है कहीं ना कहीं। तो अपने रिलेशनशिप के जो भी आपके इश्यूज़ हैं उसको स्टडी करके फटाफट रिजॉल्व कीजिए और सारा ध्यान अपना करियर डेवलपमेंट पर, मनी मेकिंग पर आप लगाएं, और उस मनी को सही तरीके से इन्वेस्ट करने पर, मल्टीप्लाई करने पर आप इस ध्यान को लगाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ये यूनिवर्स का प्लान है आने वाले समय में आपके लिए। ओके, सो ओवरऑल आपकी फ्यूचर क्या एनर्जी रहने वाली है वो ज़रा सा चेक कर लेते हैं। सो दिस इज ऑल इन वन टैरो डेक। what is the future plan? What are the future plans of universe for my viewers? What are the future plans of universe for my viewers? सी, मैंने बोला ना कि आपको सीज द अपॉर्चुनिटी एंड इग्नाइट योर पैशन। जहाँ कहीं भी आप काम में थोड़ा ढीले पड़ गए, ठंडे पड़ गए थे, अपने वर्क पर ध्यान दीजिए, अपने करियर पर फोकस कीजिए, ठीक है। जहाँ से भी कहीं आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वर्क की, पैसा कमाने की, सोलर प्लेक्सिस कार्ड है, तो आपको बिल्कुल से इंस्पायर्ड होना है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है, नई क्रिएटिव आइडियाज़ पर आपको वर्क करना है, और आपको टाइम लेकर, इनिशिएटिव लेकर, अगर आपके अंदर से मोटिवेशन ख़त्म हो गया तो वो मोटिवेशन वापस से इग्नाइट कीजिए
वो स्पार्क अगर ख़त्म हो गया तो उस स्पार्क को फिर से इग्नाइट कीजिए। एनर्जी लेवल अगर आपका कम है तो उसको फिर से आप बूस्ट अप कीजिए अपनी एनर्जी को, और सारा का सारा ध्यान अपने करियर को परस्यू करने पर, अपने करियर को बूस्ट करने पर आप लगा दीजिए। ड्रीम बिग बट चूज़ वाइजली सी, ये भी एक तरह का लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही कार्ड है। तो बड़े सपने देखिए, बड़े गोल्स अचीव करने के लिए, और उनको, और चूज़ वाइजली भी लिखा है कि समझदारी के साथ डिसीजन लीजिए कि आपके लॉन्ग टर्म के लिए जो चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद हो वो करें। कंफ्यूज ना हो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, वो काम जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल है आपको वो काम करने चाहिए। क्लियर चॉइसेस मेक कीजिए, ओवर थिंकिंग से बचिए, एस्केपिज्म से बचिए, प्रोकास्टिनेशन से बचिए, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस इन लव से बचिए, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड आया ना ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस का ही है। ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लोगों से प्यार की उम्मीद करना जहाँ से आपको प्यार नहीं मिल सकता, फिर वहाँ पर जाके कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्रिएट करना, उससे बेटर है कि आप अपना ध्यान अपने वर्क पर लगाइए। अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कीजिए, अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज़ कीजिए। अनरियलिस्टिक गोल्स की बजाय रियलिस्टिक गोल्स बनाइए। फोकस अपना, जहाँ अगर आपका बिगड़ गया है तो फोकस वापस से लेकर आइए। टैप इनटू योर इनर रिजर्वर ऑफ स्ट्रेंथ एंड कंपैशन, अपने इंटरनल स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपने इंटरनल ताकत को पहचानिए, अपनी वीकनेसेस पर काम कीजिए। वो आपसे ज़्यादा और किसको पता हो सकती हैं। खुद पर अगर आपको डाउट हो रहा है कि पता नहीं मुझसे होगा नहीं होगा, तो उन सेल्फ डाउट्स पर काम कीजिए। स्ट्रेस मत लीजिए, एक्शन ओरिएंटेड वर्क कीजिए। स्ट्रेस मत लीजिए, स्ट्रेस किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। थोड़ा सा भीड़ भाड़ से, लोगों से थोड़ा अलग हो जाइए ताकि आप खुद पर फोकस कर पाएँ। कुछ बोल्ड डिसीजंस आपको लेने की ज़रूरत पड़ेगी तो बोल्ड डिसीजंस आप लीजिए, और अगर आप ऐसा करते हैं सो लीड विथ कॉन्फिडेंस एंड ह्यूमिलिटी। आराम से कॉन्फिडेंस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है ये। जो कुछ भी ये चेंजेस अभी आपकी लाइफ में हो रहे हैं या नियर फ्यूचर में होने वाले हैं, ये आपको आपके और बेटर वर्जन में कन्वर्ट करने ही वाले हैं, आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाने ही वाले हैं, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ में और ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, और आपके रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा आप अच्छे कमांड के साथ रिलेशनशिप्स को हैंडल कर पाएँ। ये आपकी लाइफ में आगे होने वाला है। ईगो ड्रिवन जो रिलेशनशिप्स थे, जहाँ पर ईगो टकरा रहे थे, जहाँ पर आपको लगता था कि ये मेरा प्रेम का रिलेशन है, लेकिन वहाँ पर कहीं ईगो अगर टकराए हैं, एरोगेंस दिखानी पड़ेगी आपको। लोगों को लग सकता है कि वो एरोगेंस है, यहाँ पे करियर में भी आया, लोगों को लग सकता है कि यू आर एरोगेंट, आप कुछ ऐसे रेकलेस बिहेवियर, मतलब डिसीजंस लो कि लोगों को लगे कि ये इसकी लिमिट से ज़्यादा जा रहा है, ये ज़्यादा बड़े ऊंचे ख्वाब देख रहा है, ये सोचने दो, जिसको जो सोचना है वो सोचने दो। एरोगेंस बरकरार रखनी ज़रूरी है, अपना करिश्मा बरकरार रखना ज़रूरी है। लोगों के लिए अपनी लाइट डिम ना करें, लोगों के लिए अपने आप को कम करके ना आगे, लोगों के लिए अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस करने से ना डरें। आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, आपके अंदर इन्फ्लुएंशियल क्वालिटीज़ हैं, आपके अंदर एक लीडरशिप और एक डोमिनेंट करने की क्वालिटीज़ हैं, उनको आपको इसलिए दबा के नहीं रखना है कि लोग क्या कहेंगे कि ये एरोगेंट है या ईगोइस्टिक है। ये ईगो नहीं है, ये एरोगेंस नहीं है, ये आपकी क्वालिटीज़ हैं, और इनको आपको पूरी तरह से फ्लॉन्ट करने की ज़रूरत है, चाहे वो करियर में है, चाहे वो रिलेशनशिप्स में है। सिर्फ इसलिए क्योंकि दूसरे लोग आपकी बराबरी नहीं कर सकते, सिर्फ इसलिए क्योंकि दूसरे लोग आपके साथ में आपकी बराबरी नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको उनके बराबर चलने के लिए धीरे चलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप धीरे भी चलेंगे तब भी जिन लोगों के साथ आप धीरे चलकर साथ चलने की कोशिश करेंगे ना, वो जैसे कहते हैं ना, खरगोश और कछुए का कोई मुकाबला कभी हो ही नहीं सकता। खरगोश कितना भी धीरे चलेगा लेकिन कछुए से फिर भी तेज ही चलेगा। तो अगर आप ये सोचें कि मैं धीरे चल के लोगों के साथ चलूँगी तो आप खरगोश हैं, बाकी लोग कछुआ हैं। आप कितना भी धीरे चल के भी चल लोगे लेकिन आप उनके जैसा अपने आप को
स्लो डाउन कर ही नहीं पाओगे। वो लोग कितना भी तेज़ दौड़ लें लेकिन वो आपके सबसे धीरे चाल को भी कभी compete नहीं कर पाएंगे। आप समझ रहे हो मैं जो कहना चाह रही हूँ। आप अपनी स्पीड को, अगर आप 100 की स्पीड पे दौड़ सकते हो, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग आप 100 की स्पीड पे दौड़ सकते हो, लेकिन आपके साथ वाले जो है वो उनकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 10 की स्पीड है, और वो अपनी 10 की स्पीड पे भी नहीं चल रहे, वो बड़े आराम से 2 की स्पीड पे चल रहे हैं। तो अगर, और आपकी अगर मिनिमम स्पीड 10 है, राइट, तो आपकी मिनिमम स्पीड आप 10 पे ले आएंगे, तब भी वो मैक्सिमम स्पीड के साथ दौड़ेंगे, तब भी वो कंपटीशन में आपसे पीछे रह जाएंगे। तो ऐसे लोगों को साथ लेकर चलना, जिनके लिए आपको अपनी सारी क्वालिटीज़ को डिम डाउन करना पड़े, जिनके लिए अपनी आपको सारी क्वालिटीज़ को दबा के रखना पड़े, और स्टिल उन लोगों को यही लगे कि ये हमें कंपटीशन दे रहा है, ये हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो बेटर है कि जहाँ पर आपका कोई कंपटीशन नहीं है, ऐसे लोगों के साथ चलने की बजाय एकला चलो रे, अकेले चलने की कोशिश करो। आपके अंदर बहुत 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 पोटेंशियल है। लोगों के लिए अपने इस क्वालिटीज़ को, अपने इस पोटेंशियल को, अपने इस बिग ड्रीम्स को आपको लेस देन करके देखने की ज़रूरत नहीं है। बोल्ड डिसीजंस लीजिए, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को एक्सप्लोर कीजिए, चाहे वो रिलेशनशिप में है, अगर ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ पर आप, जैसा मैंने बोला कि आपको, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हमें पता है कि चीज़ें हमारे सामने गलत हो रही हैं, लेकिन हम आंखों देखी मक्खी निकलते हैं सिर्फ इसलिए कि रिलेशन ख़राब ना हो, और फिर भी आपके ऊपर अगर ब्लेम आता है कि आप अपनी तरफ से बहुत गलत चीज़ों को भी इसलिए बर्दाश्त कर रहे हो कि रिलेशन ख़राब नहीं हो, लेकिन फिर भी आपके ऊपर यही ब्लेम आता है कि आप एरोगेंट हो, तो ऐसे रिलेशंस आपको समझना चाहिए कि ये कार्मिक रिलेशन है। यहाँ पर इनको झटके के साथ तोड़ के आगे बढ़ने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि ये रिलेशन आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, ये रिलेशन आपको अपने फुल पोटेंशियल पर काम करने से रोक रहे हैं। तो अगर ऐसे कोई रिलेशन है जहाँ पर आप अपने आप को दबा दबा के थक गए हो, अपने आप को कम दिखा दिखा के थक गए हो, तो आपको इन रिलेशंस को भी रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। फुल पोटेंशियल के साथ, फुल एनर्जी के साथ, फुल एंथुजियाज्म के साथ आगे बढ़िए। जो आपके स्पीड में आपके साथ साथ दौड़ सकता है वही आपके साथ बने रहने लायक है। जो आपकी स्पीड में खुद आगे दौड़ नहीं सकता और आपको स्पीड ब्रेकर लगाने की कोशिश कर रहा है, आपकी स्पीड को स्लो डाउन करने की कोशिश कर रहा है, और जैसे कहते हैं ना कि जब हम जिसका हम बराबरी नहीं कर सकते तो उसको नीचा गिराने की कोशिश की जाती है। तो जब आपकी बराबरी नहीं करने की वजह से आपको नीचा गिराने की जहाँ जहाँ कोशिश की जा रही है, उन चीज़ों को पहचानिए अपनी ज़िंदगी में कि कौन ऐसा आपके साथ कर रहा है, कहाँ ऐसा आपके साथ हो रहा है। तुरंत प्रभाव से एक्शन लेकर उस जगह से हट जाइए जहाँ पर आपके साथ ऐसा करने की ट्रिक्स आपके साथ खेली जा रही हैं। तो ये था फ्यूचर प्लान यूनिवर्स का आपके लिए। यूनिवर्स के प्लान को पहचानिए कि ये सब क्यों हो रहा है और अकॉर्डिंगली बिहेव कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।